एक अघोषित इमरजेंसी इन्होंने पूरे देश के ऊपर ला दी है कि ये सरकार पूरी तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पैसों के ऊपर चल रही है कि मैं भी खाऊंगा और मेरे सभी दोस्तों को भी बहुत कुछ खिलाऊंगा। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, तो ऐसे सरकार को हम यहाँ फिर से सत्ता में बिल्कुल नहीं लाएंगे। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM और इस समय आप मेरे कैमरे के जरिए से ये तस्वीर देख रहे होंगे जहां पर गारंटी बाज मोदी सरकार, कहाँ गया हमारा रोज़गार, बीजेपी हटाओ रोज़गार बचाओ देश बचाओ, DYFI दिल्ली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरीके से भारत की जन आबादी को रोज़गार को लेकर के जो है सड़क जो है गली गली फिरना पड़ा, उसको लेकर के लोग यहाँ पर कुछ जो पोस्टर्स यहाँ पर दिखा करके एक विरोध जो है प्रकट कर रहे थे। और इसके बाद मेरे साथ जो है यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर अशोक तालवे जो किसानों की कोर कमेटी है उसके मेंबर से उनसे खास बातचीत करूंगी। जो प्रोग्राम आज यहाँ पर मीडिया जर्नलिज्म के अधिकार और सुरक्षा को लेकर के किया गया है, एक खास बात इस चीज से करूंगी। डॉक्टर अशोक तालवे, आप लोगों ने आज एक प्रोग्राम किया है मीडिया के लिए, जर्नलिज्म के लिए, इसको किस तरीके से, इसकी क्या जरूरत आपको महसूस होती है? देखिए, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ पूरे मीडिया के ऊपर जो हमला इस सरकार का हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आज जिस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा था उसी वक्त इलेक्शन कमीशन पूरे देश का चुनाव का पूरा डिक्लेरेशन कर रहा था। सवाल ये है कि ये पिछले 10 साल में हमारा इल्ज़ाम है कि इस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, तो एक अघोषित इमरजेंसी इन्होंने पूरे देश के ऊपर ला दी है। ये बात बहुत क्लियर है। जिस प्रकार से प्रबीर पुरकायस्थ जी जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर थे है वो अभी भी, और उसके मेन एडिटर है, उनको जेल में डाला गया 3 अक्टूबर 2023 को और UAPA के कानून के अंदर डाला गया। इनका जो संगठन है न्यूज़ क्लिक पूरे तरीके से आज हम देखते हैं मजदूरों के सवाल, किसानों के सवाल, छात्र, नौजवान, महिलाओं के सवाल, इसके ऊपर लगातार जो काम कर रही थी और ये सब बहुत बड़े पैमाने पर उसको कवर कर रही थी। ये न्यूज़ क्लिक के बैंक अकाउंट को इन्होंने फ्रीज किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके 100 से ज़्यादा जो पत्रकार है, अब उनको पिछले कई महीनों से उनको तनख्वाह भी नहीं मिली है क्योंकि बैंक अकाउंट ही फ्रीज किया। और जो इल्ज़ाम लगाए हैं पूरी तरीके से गलत इल्ज़ाम है। एक्चुअली इनको ये जो किया, मैंने ये बोला है आज के मीटिंग में कि ये बात क्लियर है, ये प्रेस के ऊपर ये हमला क्यों हो रहा है, जनवाद के ऊपर हमला क्यों हो रहा है। हमारा सीधा कहना है कि आज जो 2-3 दिन पहले हमने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये जो डिक्लेयर हो गए सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, नहीं तो पहले वो करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन इससे इतना क्लियर हो गया कि ये सरकार पूरी तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पैसों के ऊपर चल रही है। और न सिर्फ चल रही है लेकिन उनको एक्चुअली पूरा धमकी देके उनसे पैसा निकालना, और अगर किसी ने पैसा दिया तो उसका काम करवाना, ये पूरा सरकार का जो तरीका है ये वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से एकदम सामने आया है। सरकार लगातार ऐसी बात बोलकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरीके की बातें लोगों से की थी, लेकिन अब एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जनता को क्या लगता है, फैसला किस ओर जाता है? बिल्कुल, ये जो आप एकदम सही कहा, जो लोग बोल रहे थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अभी इनका घोषणा ये हुआ कि मैं भी खाऊंगा और मेरे सभी दोस्तों को भी बहुत कुछ खिलाऊंगा। और ये बहुत क्लियर है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सवाल पर। और एक फंड है, एक्चुअली इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया, PM केयर्स फंड है। हाँ, PM केयर्स बहुत बड़ा फंड है, ये कोविड के टाइम पे उन्होंने किया। उसके ऊपर भी कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, कोई भी कुछ उसके बारे में ये नहीं कर सकता। अभी उस फंड में किसने दिया, किसके लिए दिया, क्यों दिया, उसका खर्चे का क्या हुआ,
ये भी इन्होंने कहा किसी को देश को पता नहीं लगना चाहिए। तो ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है। ये दूसरों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप करती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब का इस्तेमाल करती है, लेकिन सही में यही सरकार है जो सबसे स्वतंत्र भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार यही सरकार है जो आज हम आया मैं एक और सवाल लूंगी। एक तरफ मीडिया है जो लगातार जो है गुणगान कर रही है एक सरकार को, जो है जो नैरेटिव है वो सेट किया जा रहा है, और एक तरफ जो मीडिया है जिस पर इस तरीके से जो हमला किया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं, और हम जो सोशल मीडिया की जो मीडिया है वो भी एक तरीके से इस हमले के अंदर आ रही है। आपने देखा होगा लोगों के मोनेटाइजेशन बंद करे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो जनता है और जो मीडिया है उसके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन ये है, संघर्ष का ऑप्शन हमारे सामने है, और वो ऑप्शन अभी मैं नहीं बोल रहा, ऑलरेडी पिछले 4-5 साल में बहुत बड़े संघर्ष इस देश में हुए इस मोदी सरकार के खिलाफ। पत्रकारों के तो हुए ही, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश के पत्रकारों ने ये सब, प्रवीर पुरकायस्थ जी को गिरफ्तार किया, सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया, कश्मीर के जर्नलिस्ट को किया। तो इसके खिलाफ में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, ये एक बात है। लेकिन एक आम बड़े तौर पर ये है जो जनवाद की लड़ाई, ये सिर्फ पत्रकारों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई है। ये जनवाद की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना, हमारे देश के संविधान की रक्षा करना, इसके लिए जो लड़ाई चल रही है। और जो हमारे मजदूर किसान हैं उनके जीवित, इसके ऊपर भी जो हमला हो रहा है उसका भी हिफाजत करना, इसके लिए काम हो रहा है। इसलिए आपने देखा 2 साल पहले दिल्ली की बॉर्डर पर 1 साल और 15 दिन के लिए किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बहुत बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, जिसके अंदर लाखों किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, है ना। ये हमने देखा, पूरे देश भर में ये संघर्ष चला गया। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मजदूरों के संघर्ष हुए। तो इसके दौरान छात्रों के हुए, जेएनयू के अंदर, कई दूसरे हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, नौजवानों के, महिलाओं के हुए बड़े मोर्चे निकले। तो ये संघर्ष, यही रास्ता है, और हमारा कहना है कि ये संघर्षों का नतीजा अभी आने वाले चुनाव में जरूर होगा। एक किसानों से जुड़ा हुआ सवाल लूंगी सर। हमने देखा किसान किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी महासभा होती है, लेकिन सरकार लगातार उनको नजरअंदाज कर रही है। साथ ही उन्हीं से जुड़ा हुआ लूंगी, जिस तरीके से मीडिया के जरिए से जो किसान है उनकी छवि खराब करने की गई कि असली किसान नहीं है, ये तो बैठाए गए हैं, ये आतंकवादी है, या खालिस्तानी, तमाम ऐसी बात की है। तो ऐसे में जो किसान है, अब वो क्या बड़ा फैसला 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, अभी हमने ये 14 तारीख को मार्च के बहुत बड़ी महापंचायत हुई संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और इस पंचायत में ये तय हुआ, 2 चीज तय हुई। 23 मार्च जो दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिन है, उस दिन पूरे देश के अंदर गांव-गांव में बहुत बड़े प्रदर्शन होंगे, एक जनवाद की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, और किसानों की मांगों के लिए, जो एमएसपी की मांग है, कर्जा मुक्ति की मांग है, इसके लिए बहुत बड़े प्रदर्शन देश भर में 23 मार्च को होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला इस पंचायत ने लिया कि जो मोदी सरकार पिछले 10 साल से हमारी एमएसपी की मांग पूरी नहीं की, कर्जा मुक्ति की मांग पूरी नहीं की, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी पिछले 10 साल में मोदी सरकार के वक्त में, तो ऐसे सरकार को हम यहाँ फिर से सत्ता में बिल्कुल नहीं लाएंगे, उसको हराएंगे। ये भी कॉल इसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े महापंचायत ने दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अशोक थालवे थे जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, और बड़ी यहाँ से बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से 14 मार्च को किसानों का एक बड़ी रैली हुई है, उसमें 2 बड़े फैसले लिए गए हैं कि जो जनसभाएं की जाएंगी और जनता के बीच में जाकर के लगातार ये बातें बताई जाएंगी कि जो मोदी सरकार ने 10 सालों में किसानों की हालात की है, उसको देखते हुए जो 2024 के चुनाव होंगे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।